दोस्तों मुकेश अंबानी के बारे में ये बातें आप नहीं जानते होंगे। और क्या आपको पता है कि ट्रेन चलते टाइम जो आवाज करती है उसके पीछे क्या कारण है, और आखिर ऐसा क्यों है कि इस आदमी ने 50 साल से अपने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। और ये यूट्यूबर्स यूट्यूब पर फेमस होने से पहले क्या जॉब करते थे, चलिए साथ मिलकर देखते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ये बड़े से विंड टर्बाइन जो नेचुरल हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो अंदर से कैसे दिखते हैं। इस वीडियो में आप इन टर्बाइंस के अंदर का सेटअप देख सकते हैं जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें आपको फैन के पीछे ही टर्बाइन लगा हुआ दिखेगा जो जनरेटर से कनेक्टेड होकर लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ऊपर से छोटा दिखाई देने वाला ये एक्चुअल में एक पूरे रूम जितना बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों यूट्यूबर आशीष चंचलानी का ये वायरल डायलॉग, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, को इटली के एक चर्च ने काफी सीरियसली ले लिया, क्योंकि इस चर्च के लाइट बिल को हर इंसान को भरना पड़ता है। दरअसल दोस्तों इस चर्च में एक कॉइन डालने की मशीन लगी हुई है जिसमें सिक्का डालने के बाद ही चर्च की लाइट ऑन होती है। वैसे ये जिसने भी किया है काफी क्रिएटिव काम किया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों ने कम से कम एक बार तो इंडियन ट्रेन में सफर का आनंद तो लिया ही है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जो ट्रेन में खटखट की आवाज आती है वह असल में क्यों आती है, जबकि रेलवे ट्रैक पर तो कोई भी पत्थर नहीं होता। दरअसल दोस्तों ये साउंड हाइड्रोलिक की होती है जो ट्रेन के चलने पर ट्रेन की व्हील्स पर लगते हैं। इन हाइड्रोलिक्स का काम ट्रेन को स्टेबल और बम्पी जगह पर आराम से चलाने का होता है। हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन के व्हील्स जितनी स्पीड में इन पर प्रेस होते हैं ये हाइड्रोलिक्स उतने ही कंप्रेस होते हैं, और जितनी ट्रेन व्हील स्लो लगती है उतना ही ये अंदर जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा सोशल होना अच्छा ना लगता हो। दोस्तों इंट्रोवर्ट होने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों अफ्रीका का ये बंदा इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट है कि इस बंदे ने अपने आप को 55 ईयर्स तक खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया था। जी हाँ 55 सालों तक, वो भी केवल इसलिए कि इन जनाब को औरतों से डर लगता था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आजकल के निब्बा निब्बी के प्यार का तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप भी शौक रह जाओगे। असल में ये वीडियो 1932 का है जिसमें आप देख सकते हो कि ये बंदा अपनी ही बीवी को शूट कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है। दरअसल दोस्तों ये बंदा बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहा है, और वो भी अपनी बीवी के ऊपर। मानना पड़ेगा भाई इन दोनों की हिम्मत को। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हर किसी को गेम्स खेलना पसंद है ही, और किसी किसी गेम की स्टोरी तो किसी मूवी स्टोरी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे आप अकेले इंसान नहीं हैं, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि गेम्स की स्टोरी मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब दोस्तों इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि गेम्स में कई घंटों में एक स्टोरी दिखाई जाती है। गेम्स में जैसा आप करते हैं वैसा ही होता है, जिसके कारण गेम्स की स्टोरी और भी ज्यादा इंगेजिंग होती जाती है। वहीं मूवीज में इतना टाइम फिल्म मेकर्स के पास नहीं होता, और ना ही मूवी में कोई भी इंसान इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। वैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों पोर्ट टैक्सी जैसे आइडियाज अब रियलिटी बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स हवा में कैसे चल पाएगी। दोस्तों आपको इसका जवाब ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बंदा इस छोटे से लट्टू को घुमाता है जो कि एक मैग्नेटिक है, और उसे एक दूसरे के मैग्नेट के ऊपर रख देता है। और जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि सेम पोल एक दूसरे को अपोज करते हैं, और वैसे ही ये एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है। इसीलिए ये और जहाँ ये दोनों फोर्स बराबर हो रहे हैं ये लट्टू उसी की हवा में घूमे जा रहा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों साइंस की इतनी तरक्की करने के बाद भी इंसान आज भी हजारों साल पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। दरअसल दोस्तों स्मॉल पॉक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी शुरुआत काफी पुरानी है। इस बीमारी का सबसे पहला केस 1350 BCE में इजिप्टियन मम्मी में मिला था, और ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने कुछ दिनों में ही पूरे गाँव को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल यही एक ऐसी बीमारी है जिसे हम इंसानों ने पिछले 5000 सालों में पूरी तरह से खत्म किया है। बाकी के तो केवल इलाज ही ढूंढे हैं। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए क्या क्या नहीं करती। रेड बुल की उस फेमस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें उन्होंने अपने ही ड्रिंक के कैंस को डस्टबिन में फेंकवा दिया था ताकि लोगों को लगे कि आखिर इस ड्रिंक में ऐसा क्या है जो इतने लोग पी रहे हैं। तो चलो हम भी कम से कम एक बार तो इसे टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट ने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई जिससे दूसरी कंपनीज को भी फ्लिपकार्ट से काफी कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजी रेड लाइट पर आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है कि अगर इस पर कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा तो 2023 के बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 14 का प्राइस 3000 रुपए कम हो जाएगा। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने स्पाइस जेट के साथ एक कोलैबोरेशन किया कि अगर कोई पैसेंजर अपनी पूरी जर्नी में सीट बेल्ट लगा कर रखता है तो उसे और 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और आप ये तो अच्छे से जानते ही हो कि आईफोन के लिए कितने लोग पागल हैं, इसीलिए देखो लोग कितनी शांति से सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप इन बंदों की YouTube पर फेमस होने से पहले की जॉब के बारे में जानते हैं? शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक PewDiePie की, जो पहले हॉट डॉग बेचा करते थे। जी हाँ, YouTube से पहले वह हॉट डॉग बेचते थे। फिर बात करते हैं भुवन बाम की। लोग इन्हें बीबी की वाइन्स नाम के चैनल पर उनकी कॉमेडी के कारण जानते हैं, लेकिन दोस्तों वे अपने कैरियर के स्टार्टिंग में एक सिंगर बनना चाहते थे, जिसके लिए वह बार्स में भी गाना गाया करते थे, जिनसे उन्हें थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाया करती थी। अब आते हैं सौरव जोशी पर, जिन्होंने 12th के बाद 3 साल का ड्रॉप लिया था और कई कोर्सेज में अपना नाम भी लिखवा लिया था, जिसके साथ वह स्केच भी बनाया करते थे। और उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ये भी बताया कि वह अपने पापा के साथ कई बार पीओपी का काम भी करने जाते थे। और दोस्तों फ्लाइंग बीस्ट को उनके मजेदार ब्लॉग्स के कारण आज हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पहले एयर एशिया में एक पायलट भी रह चुके थे, जहां कुछ लड़ाई के चलते उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, वह एक लॉयर, यूट्यूबर, IITN, बॉडी बिल्डर और भी पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। इस बंदे को ऑलमोस्ट हर इंसान ने YouTube पर कभी न कभी देखा ही है। ये है टेक्निकल गुरुजी, जो सबसे अमीर इंडियन यूट्यूबर्स में से एक हैं। YouTube पर फेमस होने से पहले ही वे दुबई में सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड काफी अच्छा बिजनेस रन कर रहे थे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, जैसे कि पूरी तरह से वेजिटेरियन मुकेश अंबानी ने अपनी पूरी लाइफ में अल्कोहल को छुआ तक नहीं है। और दोस्तों एक बार तो मुकेश अंबानी को उनके ही भाई अनिल अंबानी ने ही बड़ा झटका दे दिया था। असल में अनिल अंबानी ने उन पर 16,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर दिया था, जब मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में अनिल को कुछ बोल दिया था। और 8 दिसंबर 2013 में मुकेश अंबानी के एस्टन मार्टिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार ओडी से जा टकराई, जिसके बाद कार ने डिवाइडर भी क्रॉस करके एक हुंडई सीडेन में टक्कर मार दी थी, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है। हालांकि बाद में इन कार ओनर्स को कंपेंसेशन दे दिया गया था और मामला रफा दफा हो गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।